हाय एवरीवन, वेलकम टू आर डी कोडिंग बेंच। आर डी कोडिंग बेंच में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन नेम स्पेस एंड स्कोप के बारे में। ठीक है। बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट रेडी किया है। ठीक है। आप चाहे तो इसको एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। ठीक है। पाइथन नेम स्पेस क्या है वो एक बार पहले जान लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट है व्हाट इज नेम स्पेस इन पाइथन। ठीक है। द नेम स्पेस इन पाइथन इज ए कंटेनर दैट होल्ड्स आइडेंटिफायर्स। ठीक है। अभी आइडेंटिफायर्स क्या है? नेम्स ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड क्लासेस। ऑलरेडी हमने आइडेंटिफायर का एक वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है। ठीक है। आप चाहे तो देख सकते हो। ठीक है। इसमें स्पेसिफिकली वो आइडेंटिफायर्स के बारे में बताया गया है, वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स के बारे में। ठीक है। दिस पाइथन नेम स्पेस इज अ कंटेनर, वो एक कंटेनर की तरह है। एंड वो क्या होल्ड करता है? नेम्स ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड क्लासेस एक्सेट्रा। ठीक है। जितने भी नाम है। ठीक है। एंड मैप्स देम टू करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अभी अगर मैं वेरिएबल का नाम ले आऊँ तो वो वेरिएबल के साथ इसको मैप कर देगा। ठीक है। अगर मैं कोई फंक्शन का नाम यूज़ कर रहा हूँ तो वो कोई फंक्शन के नाम के साथ वो मैप कर देगा। ठीक है। इट एक्ट्स एज अ बाउंड्री ensuring that our names are unique and avoiding naming conflicts। ठीक है। तो वो एक बाउंड्री की तरह है। ठीक है। एंड इसके थ्रू, ठीक है, हम जो भी नाम यूज़ करेंगे अपने वेरिएबल्स के लिए, फंक्शंस के लिए या फिर क्लासेस के लिए, वहाँ पे कोई मतलब नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट ना हो। मतलब वो हर एक नाम यूनिक रहना चाहिए। ठीक है। यूनिक नहीं रहेगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, तो वो चीज़ वो मेंटेन करता है। ठीक है। पाइथन प्रोवाइड्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ नेम स्पेसेस। पाइथन में मल्टीपल नेम स्पेसेस मिलते हैं। जैसे फर्स्ट है लोकल नेम स्पेस। ठीक है। अभी लोकल नेम स्पेस क्या है? रेफर्स टू द नेम्स डिफाइंड विद इन ए फंक्शन। ठीक है। मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है पाइथन में। ठीक है। एंड उस फंक्शन में कोई अगर हम नाम यूज़ कर रहे हैं, कोई वेरिएबल का नाम हो सकता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट का नाम यूज़ हो सकता है। अगर कोई नाम हम यूज़ करें उस फंक्शन में, देन वो नाम एज ए लोकल नेम स्पेस के अंडर पे आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एनक्लोजिंग नेम स्पेसेस। ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू द नेम स्पेसेस ऑफ एनक्लोजिंग फंक्शंस। ठीक है। फॉर नेस्टेड फंक्शन। मान लीजिए एक फंक्शन है एंड उसके अंदर हमने कोई एक नेस्टेड फंक्शन लिखा है। ठीक है। तो उस हिसाब से वो एनक्लोजिंग फंक्शन में, दैट इज जो फर्स्ट जो फंक्शन था, ठीक है, जो आउटर फंक्शन है, ठीक है, उस आउटर फंक्शन में हम कोई अगर नाम यूज़ कर रहे हैं तो वो एनक्लोजिंग फंक्शन की तरह काम करेगा। ठीक है। एंड वो दैट इज वो एनक्लोजिंग नेम स्पेस के अंडर पे आएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल नेम स्पेस, जो जैसे ग्लोबल वेरिएबल हम यूज़ करते हैं। ठीक है। वो ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल नेम स्पेसेस के अंडर पे आएगा। एनकम्पसेस द नेम्स डिफाइंड एट द टॉप लेवल ऑफ द मॉड्यूल और स्क्रिप्ट। ठीक है। कोई पाइथन प्रोग्राम हम लिख रहे हैं एंड उसके स्टार्टिंग में, ठीक है, कोई वेरिएबल हमने ले लिया तो वो ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम करेगा। नेक्स्ट है बिल्ट इन नेम स्पेस कॉन्टेनिंग द नेम्स ऑफ बिल्ट इन पाइथन फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई पाइथन में जैसे हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हैं या फिर लेंथ फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है। कोई स्क्वायर रूट का फंक्शन को यूज़ करते हैं, जैसे मैथ लाइब्रेरी का कोई स्क्वायर रूट का फंक्शन को यूज़ करते हैं, तो वो सारा चीज़ क्या है? वो सारा चीज़ वो बिल्ट इन रहता है पाइथन में। ठीक है। बिल्ट इन का मतलब है हम लोग ऑलरेडी वो डिफाइंड है, हम लोग जस्ट इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। वो बिल्ट इन मतलब कोई अगर ऐसा कोई फंक्शन है जैसे प्री डिफाइंड है पाइथन में, वो फंक्शन का नाम एज ए बिल्ट इन नेम स्पेस के अंडर पे आएगा। वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम स्पेसेस इन पाइथन। फर्स्ट इसको एक बार देख लेते हैं, लोकल नेम स्पेस। जैसे फर्स्ट मैंने बताया, जैसे लोकल नेम स्पेस कोई फंक्शन के अंडर पे अगर कोई हम वेरिएबल ले ले या फिर कोई ऑब्जेक्ट ले ले किसी भी क्लास का, तो जो नाम हम लोग देते हैं वो लोकल नेम स्पेस के अंडर पे आते हैं।
सो यहाँ पे क्या लिखा है, द लोकल नेम स्पेस इज क्रिएटेड वेन एवर ए फंक्शन इज कॉल्ड एंड destroyed when the function exists. ओके, सो फंक्शन को हम जब कॉल करते हैं, ठीक है, सो कॉल करने के टाइम पे वो इसको यूज़ करते हैं, लोकल नेम स्पेस को यूज़ करते हैं, एंड इसको डिस्ट्रॉय कब करते हैं, जब फंक्शन से हम एग्जिट करते हैं. इट contains the names of variables and parameters that are defined within the function. ठीक है, किसी फंक्शन में हम पैरामीटर दे सकते हैं, ठीक है, या फिर पैरामीटर के अलावा भी हम फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल ले सकते हैं, तो वो वेरिएबल का नाम वो लोकल नेम स्पेस के अंडर पे आएगा. These variables are only accessible within the function's body. ठीक है, सो वो वेरिएबल सिर्फ उसी फंक्शन में उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उस फंक्शन के बाहर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए उसको नाम दिया लोकल नेम स्पेस. When the function is called again, a new local namespace is created. ठीक है, तो जब फिर से वो फंक्शन कॉल होगा, तो फिर से वो नया एक लोकल नेम स्पेस क्रिएट करेगा. ठीक है, सो यहाँ पे एक फंक्शन, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है, जैसे डेफ, जैसे माय फंक्शन लोकल वेरिएबल आई एम लोकल टू माय फंक्शन, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट डाला है. सो यहाँ पे जो लोकल वेर, ठीक है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है. ठीक है, सो यहाँ पे जो वेरिएबल हमने लिया है ये इस फंक्शन के अंडर पे है. ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है ये एक लोकल वेरिएबल है. ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं एनक्लोजिंग नेम स्पेसेस. सो एनक्लोजिंग नेम स्पेसेस में हमने क्या बोला था कि एनक्लोजिंग नेम स्पेसेस में एक फंक्शन रहेगा. ठीक है, इसके अंडर पे कोई अगर नेस्टेड फंक्शन रहता है, सो अगर जैसे एक आउटर फंक्शन रहेगा, एक इनर फंक्शन रहेगा. ठीक है, यहाँ पे एक दिया है समझने के लिए. सो आउटर फंक्शन में अगर हम कोई वेरिएबल लेते हैं तो वो तो लोकल वेरिएबल हो गया. ठीक है, सो वही लोकल वेरिएबल अगर हम इसको नेस्टेड कोई फंक्शन में अगर यूज़ करें, ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे इस आउटर वेरिएबल को हम अगर कोई नेस्टेड कोई फंक्शन है तो इसमें यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो वो आउटर वेरिएबल हो जाएगा. अभी ये आउटर वेरिएबल लोकल नेम स्पेसेस के अंडर पे है, इसके लिए आउटर फंक्शन के लिए. ठीक है, लेकिन जब हम इसको यूज़ करेंगे इनर फंक्शन पे तो वो हो गया एनक्लोजिंग नेम स्पेस. ठीक है, सो एक्सेसिंग वेरिएबल फ्रॉम द एनक्लोजिंग नेम स्पेसेस. ठीक है, फिर इनर फंक्शन को कॉल करेंगे, आउटर फंक्शन का कॉल करेंगे. ठीक है, सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई आउटर फंक्शन रहेगा तो इसमें कोई अगर वेरिएबल रहता है एंड उस वेरिएबल को हम अगर अपने इनर फंक्शन पे इसको यूज़ कॉल करें, ठीक है, मतलब यूज़ कर सकते हैं, तो अगर यूज़ करें तो वो एनक्लोजिंग नेम स्पेसेस के अंडर पे आएगा. ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल नेम स्पेस. द ग्लोबल नेम स्पेस कवर्स द एंटायर मॉड्यूल और स्क्रिप्ट. Variables defined at the top level of the module belongs to the global namespace and are accessible from anywhere within the module. ठीक है, सो अगर कोई फंक्शन के बाहर, ठीक है, जैसे प्रोग्राम, जैसे पाइथन का कोई प्रोग्राम है एंड उसके बाहर ही हम कोई ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं. ठीक है, एंड वो ग्लोबल वेरिएबल कौन से नेम स्पेस के अंडर पे आएगा, ग्लोबल नेम स्पेस के अंडर पे आएगा. ठीक है, जैसे ग्लोबल वेरिएबल को हम कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है कि यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, इसको कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं. लास्ट में है बिल्ट इन नेम स्पेस. सो द बिल्ट इन नेम स्पेस कॉन्टेन्स पाइथन्स बिल्ट इन फंक्शंस. जैसे पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस मिलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, जैसे कोई लेंथ, जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया लेंथ फंक्शन का. ठीक है, तो वैसे ही जैसे स्क्वायर रूट हो गया, प्रिंट हो गया, तो वो बिल्ट इन फंक्शंस है. ठीक है, पाइथन का. सो बिल्ट इन फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स. सो दीज नेम्स आर ऑलवेज अवेलेबल विदाउट द नीड फॉर इंपोर्टिंग और डिफाइनिंग देम. सो इसको अलग से कुछ हमने नहीं करना पड़ता. सो हम इस चीज़ को हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शंस लाइक प्रिंट एंड ऑब्जेक्ट्स लाइक int एंड लिस्ट. सो ये जो चीज़ है वो बिल्ट इन नेम स्पेस के अंडर पे आता है. ठीक है,
सो आई होप मैंने नेम स्पेस जितना भी है सारे कवर कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। सो नेक्स्ट मूव करते हैं स्कोप में। ठीक है, स्कोप इन पाइथन। ठीक है, तो अभी स्कोप क्या है? ठीक है, व्हाट इज स्कोप इन पाइथन? स्कोप डिफाइंस द रीजियन इन ए प्रोग्राम वेयर द नेम स्पेस इज एक्सेसिबल। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने सारे नेम स्पेसेस को एक साथ किया है। ठीक है, सो सारे नेम स्पेसेस को एक साथ एक ही प्रोग्राम पे चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक ग्लोबल नेम स्पेस को यूज़ किया है, यहाँ पे एनक्लोजिंग नेम स्पेस को यूज़ किया है, यहाँ पे लोकल नेम स्पेस को यूज़ किया है। ठीक है, एंड दूसरा चीज और एक चीज़ रह गया था, जैसे बिल्ट इन नेम स्पेस, इसको आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्कोप डिफाइंस द रीजियन इन ए प्रोग्राम वेयर द नेम स्पेस इज एक्सेसिबल। तो स्कोप का मतलब क्या है? उस नेम स्पेस को हम कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, सो ग्लोबल वेरिएबल को हम प्रोग्राम पे कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका स्कोप क्या हो गया? उसका स्कोप पूरा प्रोग्राम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एनक्लोजिंग नेम स्पेस। सो एनक्लोजिंग नेम स्पेस पे हमने जो वेरिएबल लिया, जैसे यहाँ पे एनक्लोजिंग वेरिएबल जो हमने लिया है वो आउटर फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल है, लेकिन वो एनक्लोजिंग वेरिएबल है किसके लिए? इनर फंक्शन के लिए। ठीक है, सो इस जैसे यहाँ पे एक आउटर फंक्शन हमने लिया है, सो आउटर फंक्शन के अंदर हमने एक इनर वेरिएबल भी इनर फंक्शन भी लिया है। ठीक है, सो एक फंक्शन के अंदर अगर कोई हम नेस्टेड फंक्शन लेते हैं एंड उस नेस्टेड फंक्शन में हम आउटर फंक्शन का लोकल वेरिएबल को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया एनक्लोजिंग नेम स्पेस। ठीक है, सो एनक्लोजिंग नेम स्पेस का जो स्कोप रहेगा तो वो रहेगा इस फंक्शन के अंदर ही। ठीक है, सो इस फंक्शन के ये जो आउटर फंक्शन है, ठीक है, ये आउटर फंक्शन के अंदर कौन सा और एक फंक्शन है, तो इसमें भी इसका स्कोप रहेगा एनक्लोजिंग वेरिएबल का। ठीक है, सो एनक्लोजिंग वेरिएबल का स्कोप सिर्फ जो फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर ही रहेगा। इसमें अगर कोई और बिल्ट इन फंक्शन रहेगा तो उसके वो भी इसको एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है लोकल वेरिएबल। सो लोकल वेरिएबल में क्या होता है? लोकल वेरिएबल जैसे ये जो इनर फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे जो हमने जो लोकल वेरिएबल को यूज़ किया है, ठीक है, सो ये लोकल वेरिएबल को हम सिर्फ इसमें इस इनर फंक्शन में ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम जैसे आउटर फंक्शन में भी यूज़ नहीं कर सकते, इसको बाहर भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसका लिमिटेशन इस फंक्शन के अंदर ही है। ठीक है, जैसे एनक्लोजिंग फंक्शन, एनक्लोजिंग जो वेरिएबल था उसका लिमिटेशन उस फंक्शन के अंदर ही था। ठीक है, एनक्लोजिंग वेरिएबल वो लोकल वेरिएबल था आउटर फंक्शन के लिए, लेकिन वो एनक्लोजिंग नेम स्पेस को यूज़ कर रहा है किसके लिए? इनर फंक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन रियलिटी में क्या है? वो एनक्लोजिंग वेरिएबल वो आउटर फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल है, तो उसका लिमिटेशन भी उस फंक्शन के अंदर ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? So next, it determines the names that can be referenced from given location in code. Python employs LEGB, that is local enclosing global and built-in rule to resolve the names in different namespaces. This rule signifies that if a name is found in the local namespace, the interpreter will search it for the enclosing global and built-in namespaces in that order. ठीक है, so मान लीजिए आपको अपने कोई लोकल वेरिएबल में कोई नेम स्पेस मतलब कोई नाम यूज़ किया है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? जब इंटरप्रेटर कब स्टार्ट होता है? जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंटरप्रेटर सर्च करने लगेगा कि उस नाम से और कोई वेरिएबल डिक्लेयर तो नहीं है, जैसे कोई एनक्लोजिंग वेरिएबल डिक्लेयर है कि नहीं, कोई ग्लोबल वेरिएबल है कि नहीं, या फिर कोई बिल्ट इन नेम स्पेस के अंदर पे है कि नहीं। ठीक है, सो वो सारा चीज़ वो सर्च करेगा। ठीक है, इसी ऑर्डर पे वो सर्च करेगा। तो फर्स्ट जो लोकल वेरिएबल, तो लोकल वेरिएबल को वो चेक करेगा यहाँ पे है कि नहीं, जैसे एनक्लोजिंग पे है कि नहीं, ग्लोबल पे है कि नहीं, और बिल्ट इन पे है कि नहीं। ठीक है, सो आई होप ये थ्योरी पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया। सो मूव करते हैं एक बार प्रोग्राम की तरफ। सो हमने यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। ठीक है, यहाँ पे एक आउटर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है।
ठीक है, एक आउटर फंक्शन लिया है, एक इनर फंक्शन लिया है। एंड इस देखिए ये फंक्शन कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये फंक्शन ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले ग्लोबल वेरिएबल लिया है, ठीक है। इसको ये तो लोकल नेम स्पेस भी लोकल नेम स्पेस को यूज़ कर रहे हैं, और साथ में और एक चीज़ वो एनक्लोजिंग, ठीक है, एनक्लोजिंग नेम स्पेस को भी यूज़ कर रहे हैं, लोकल एंड एनक्लोजिंग दोनों नेम स्पेस को यूज़ कर रहा है। सो आउटर वेरिएबल हमने लिया है, एंड इसके बाद लोकल इनर वेरिएबल लिया है इस इनर फंक्शन के लिए, एंड आफ्टर दैट हमने प्रिंट किया है कहाँ पे, इनर वेरिएबल जो लिया है उसको प्रिंट किया है, एंड आफ्टर दैट हमने प्रिंट किया है आउटर वेरिएबल को। सो हमने यहाँ पे क्या है, इनर फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। सो इनर फंक्शन को कॉल यहाँ पे करने के बाद हमने बाद में आउटर फंक्शन को कॉल किया है। ओके, सो तो सीक्वेंस कैसे स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट क्या प्रिंट होगा, सो फर्स्ट प्रिंट होगा ग्लोबल वेरिएबल। सो हमने यहाँ पे प्रिंट डाला है क्योंकि यहाँ पे इतना तक फंक्शन का हमने डेफिनेशन लिखा है, ठीक है, एंड यहाँ पे सिर्फ एक ग्लोबल वेरिएबल है जो ग्लोबल नेम स्पेस को यूज़ कर रहा है। सो यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होगा यहाँ से। सो फर्स्ट वो ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करेगा, दैट इज 10 को प्रिंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे 10 की जगह पे हम यहाँ पे 100 भी दे सकते हैं। नेक्स्ट किसको प्रिंट करेगा, नेक्स्ट हमने कॉल किया है आउटर फंक्शन को। सो आउटर फंक्शन में वो जाएगा, पहले आउटर फंक्शन में वो आउटर वेरिएबल में वैल्यू सेट करेगा 20, देन वो इनर फंक्शन पे आएगा, एंड इनर फंक्शन के अंदर वो इनर वेरिएबल को सेट करेगा 30, देन इनर वेरिएबल को वो प्रिंट करेगा, ठीक है। सो इनर वेरिएबल को प्रिंट करेगा, दैट इज ये इनर वेरिएबल का डेफिनेशन है, ठीक है। सो आउटर वेरिएबल में फर्स्ट जो काम होगा वो होगा प्रिंट करना, ठीक है। किसको प्रिंट करना, आउटर वेरिएबल को। सो आउटर वेरिएबल कितना है 20, सो 100 के बाद कितना प्रिंट होगा 20। आफ्टर दैट वो आउटर फंक्शन में वो इनर फंक्शन को हमने कॉल किया है। सो इनर फंक्शन को कॉल करने के बाद कौन सा वैल्यू आएगा 30, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होगा 100, 20 एंड 30, ठीक है। सो इसको एक बार रन करके देखते हैं। सो आप देख सकते हो, सो पहले जो सीक्वेंस है 100, देन 20 एंड देन 30, ठीक है। सो आई होप पाइथन नेम स्पेस एंड स्कोप आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है, और एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।